नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, एक हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो हाउसिंग फाइनेंस में जितने सारे कंपनीज़ है, उनमें से नंबर 1 कौन है? आप सभी जानते हैं एचडीएफसी। तो हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट मतलब एचडीएफसी जो एचडीएफसी ग्रुप के ही कंपनीज़ है। तो इस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो टॉप 10 कंपनीज के ऊपर खुद का नाम शामिल करा चुके हैं। तो कंपनी बहुत छोटा है और कंपनी ने एक बहुत बड़ा धमाका न्यूज भी दिया है क्योंकि कंपनी एक साथ बोनस और स्प्लिट दोनों ही ले आने वाले हैं और इसका डेट भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कौन सा डेट में उस बोनस और न्यूज मतलब डिविडेंड आपको मिलेगा, उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वो एक हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। एक घर, अब जब घर कोई भी घर लेते हैं, कोई भी घर किराए किराए पे लेते हैं, तो उस तरीके से मतलब काम के ऊपर यही कंपनी काम करते हैं। तो इस स्टार जो स्टार हाउसिंग फाइनेंस जो स्टार ग्रुप के एक कंपनी है, तो इस कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट के डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। वो आपको देखने के लिए इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी बैलेंस शीट है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा और इस साइट में आपको scanner.com साइट के ऊपर इस डेटा को देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो कंपनी के पहले कंपनी सिर्फ डिविडेंड ही दे चुके हैं। 2022 में जुलाई मंथ में कंपनी 20 पैसे का डिविडेंड दिया था और 2020 में 15 अक्टूबर में 10 पैसे का डिविडेंड दिया था। आप कहेंगे सर इतना कम डिविडेंड क्यों? देखिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो देखेंगे करीबन करीबन 210 रुपीज के आसपास है। कंपनी अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। कंपनी 80 रुपीज से कंपनी एक साल के अंदर अंदर 222 तक गया है। तो करीबन-करीबन देखा जाए तो कंपनी आपके फंड 3 गुना के आसपास करने वाले हैं। तो इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कौन-कौन है आप वो देख सकते हैं। प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने करके रखा? पब्लिक ने। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोच लेना, ये डबल हाई रिस्की कंपनी है। तो डबल हाई रिस्की कंपनी ज़रूर कहूँगा क्योंकि जिस कंपनी के प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर खुद यहाँ पे माल बेचकर भाग रहा है। पहले प्रोमोटर के पास कितना 42% के आसपास होल्डिंग था। आज कितना 24% के आसपास होल्डिंग है। तो सोचिए कंपनी का प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग रहा है, तो उस माल को किसने उठा रहा है? उस माल को उठा रहा है पब्लिक। क्योंकि देखिए उसके बाद कोई ना डीआईएस है ना एफआईएस है। डीआईएस के पास थोड़ा सा होल्डिंग था, एफआईएस ने तो कभी भी माल नहीं उठाया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइस देखकर, कंपनी के बोनस स्प्लिट देखकर निवेश कर लेते हैं। तो उससे पहले इस डेटा को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बोनस स्प्लिट एज ए पार्ट ऑफ द गेम है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जरूर। तो बेनिफिट आपको उसी कंपनी के ऊपर लेना चाहिए तो जो कंपनी लीडर है। देखिए आपके पास अगर पैसा है तो क्या आप मारुति का कोई गाड़ी खरीदारी करेंगे कि मारुति कंपनी बोल रहा है कि चलो मेरे एक गाड़ी खरीदने से और मतलब आपको 5 साल की एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बहुत कुछ सर्विसिंग मिलेगा, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। तो क्या मारुति गाड़ी खरीदारी करेंगे कि आपको मर्सिडीज का गाड़ी उस मतलब अच्छे प्राइस में मिला है, उसको कोई सर्विसेज भी नहीं है और वो भी आपको बता रहा है कि चलो मैं भी आपको 5 साल की सर्विसेज दूंगा, तो आप कौन सा गाड़ी खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली आपके पास पैसा ज़्यादा है तो इसलिए आप मर्सिडीज के ऊपर ही जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी कितना इंपॉर्टेंस है, कंपनी कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है तो उसके ऊपर जरूर सोचिए। तो क्या इस बोनस स्प्लिट को लेना चाहिए? देखिए कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी स्प्लिट कितना देने वाला है? देखिए पहले अभी जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है, वो क्या होने वाला है 5 होने वाला है। तो इसका मतलब एक के बदले आपके शेयर दो, आपको 2 शेयर मिलेगा। तो आप 10 से मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2, मतलब एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। वही 2 शेयर आपको
बोनस के हिसाब से देखा जाए तो 1:1 रेशियो में आपको बोनस मिला है। तो 1:1 मतलब 2 के बदले आपके शेयर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सोचिए कि आपके पास अगर 1 शेयर है, आपके पास कितना शेयर हो जाएगा? 4 शेयर हो जाएगा। तो इसका डेट लास्ट डेट कौन सा रहेगा? आप देखेंगे ध्यान से 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर से पहले, 1 दिन पहले मैं ज़रूर कहूँगा आप बोनस स्प्लिट चाहते हैं तो 15 दिसंबर में आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना होगा। तो सबसे बड़ी बात है आपको तो 4 शेयर मिल जाएगा। तो आप इस 4 शेयर में आपको जो प्राइस है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अभी कंपनी का प्राइस रेंज कितना है? 200 के आसपास है। उससे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के आसपास देखने को मिला है। तो आप बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि मुझे बोनस मिलेगा, मुझे स्प्लिट मिलेगा, तो प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ₹50 मतलब एक पेनी स्टॉक जैसा हो जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कंपनी तो पेनी स्टॉक था, 80 में था, आज 200 तक तो आ गया। तो देखिए इस 200 तक इसीलिए लेके आए मतलब बहुत सा रिटेल पब्लिक इसी तरीके से पंप किया इसको क्योंकि उसको बोनस और स्प्लिट मिले। जब कंपनी ₹80 से सॉरी ₹80 से ₹200 तक जा सकते हैं, वो कंपनी 50 से फिर से 200 तक जा सकते हैं। मगर उसका कितना स्ट्रेंथ है, वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो चलो वो स्ट्रेंथ भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी कितनी छोटी कंपनी आप देख सकते हैं। 380 करोड़ के आसपास। तो इतना छोटा कंपनी है। तो कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो सोचिए माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना कितने बड़ा खतरा हो सकता है। आप प्रीवियस कंपनी को उठा भी देख सकते हैं। तो पी रेशियो भी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत फर्क है और बहुत वीक लेवल में भी देखने को मिला। कंपनी का डेप्थ भी है 1% के आसपास। इनकम एकदम ना के बराबर है, 2 करोड़ के आसपास। फिर भी कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से 2 करोड़ चलो ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी ने आज तक लॉसेस नहीं किया, मगर कंपनी ने प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा ग्रोथ में नहीं लेके गया। कंपनी का जो सेल्स है, उस सेल्स के हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी मेंटेन करके रखा। कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा। उसी के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट देखने को मिला। तो कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया, वो तो मैं आपको दिखा दूँ। कंपनी का रिटर्न, यही रिटर्न देखकर लोग निवेश ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर क्या मैं रिस्क ना लूँ? मुझे रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है, क्या मैं रिस्क ना लूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको रिस्क इस तरीके से लेना है, मान के चलिए मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, मान के चलिए आप हर मंथ 20% तक स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो उनमें से आप 5% निवेश ज़रूर रिस्की कंपनी में करिए, 15% आप ज़रूर सेफेस्ट ज़ोन में खेलिए। मतलब जो कंपनी आपको 15% के ऊपर एवरेजली रिटर्न देंगे और एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, इंडिया के टॉप कंपनीज है, उस कंपनी के ऊपर 15% निवेश करिए और बाकी 5% आपको जो कंपनी रिक्सी लगे, आपको जो कंपनी अच्छे लगे, जो कंपनी का आपको लग रहा है कि फ्यूचर में वो बड़ा हो सकते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, मेरा कोई आपको डिसीजन नहीं है, ये मेरा आपको सलाह नहीं है, ये मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है। मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आपको भी पसंद लगा होगा, तो आप भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर भी दिखा चुका हूँ, कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे ही टोटली हालत बिगड़ गया। आपको तो इतने टाइम में प्रॉफिट तो दिख रहा था, मगर एक्चुअली कंपनी के हाथ में कुछ पैसा आ ही नहीं। इसका मतलब कंपनी ने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, मगर यहाँ पे कंपनी नेगेटिव दिखा रहा है कैश फ्लो में। तो यहाँ पे कुछ वीकनेस मुझे ज़रूर देखने को मिला, तो शायद इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करते हैं। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब इसका प्राइस चेंज ₹12 के आसपास था। वहाँ से कंपनी एक अच्छा शार्प तेज़ी देखने को मिला, जो ₹130 तक गया था। उसके बाद कोविड के सिचुएशन में कंपनी लगातार गिरावट हुआ था और कंपनी आगे था करीबन ₹33 के आसपास। वहाँ से कंपनी देखा जाए तो हायर हाई बनाते-बनाते कंपनी शार्प तेज़ी देखने को मिला। तो यहाँ पे जो शार्प तेज़ी है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मैं हमेशा सिखाया हूँ, जब कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली रैली करता है, तो आप उस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करने के बाद आप एंटर मत होना। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल में, देखिए मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट करने के बाद जो रीबैक कैंडल है, वो इस कैंडल को माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आप इस कैंडल को भी अ, ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इस कैंडल को भी आपको भरोसा नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल देख लीजिए, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद देखिए कितना शानदार एक रैली देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल से शायद वो ऊपर जा सकते हैं, शायद वो रिट्रेसमेंट भी कर सकते हैं।
तो स्प्लिट एंड बोनस होने के बाद थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर होगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।